हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 10th ऑफ फरवरी से लेके 16th ऑफ फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। 8 of air, 8 of earth, the empress, 2 of fire and 3 of fire. ओके, तो हमारे पास है एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस के होने का मतलब है कि आपका दिल बड़ा है, आप लविंग एंड केयरिंग है, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि आपको अपने वर्थ को समझना चाहिए, बिकॉज मे बी किसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनफ नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, उतने एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं जितना आपको करना चाहिए। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कोई आपसे दूर दूर सा है। ये 3 ऑफ फायर वाला कार्ड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को दर्शा सकता है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर हैं और इसी वजह से एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पा रहे। और दूसरी तरफ ये जो 2 ऑफ फायर है, ये आपको डाउट में डाले हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि आपको करना क्या चाहिए। बहुत सारी वॉइसेस हो सकती है आपके आसपास। ये जो 8 ऑफ एयर का कार्ड है, ये शो कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को जो आपके आसपास चल रही है, जो आपको परेशान कर रही है। दूसरों की नेगेटिव एडवाइसेस, बातें जो आपको हर्ट कर रही है, और इसकी वजह से आप फील कर रहे हैं जैसे कि आप कहीं ट्रैप्ड हैं। आई थिंक इस पॉइंट पे 8 ऑफ अर्थ के कार्ड के होने का मतलब है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई गलती हुई है या लव उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इसीलिए प्रायोरिटी कुछ और है। लगता है जैसे ये फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। इनका वर्क, इनकी जो लाइफ है वो इस समय बहुत सारे चैलेंजेस से घिरी हुई है। इसीलिए चाहते हुए भी वो पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप को अपना वक्त नहीं दे पा रहे हैं, या यूँ कहूँ कि प्रायोरिटी नहीं बना पा रहे हैं। ये कहीं लॉस्ट है। इन्हें लगता है कि इनकी लाइफ इस वक्त उन्हें अलाउ नहीं करती कि वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रहे। मे बी वो बहुत सारी स्वीट बातें कर सकते हैं, या उन्होंने की हो सकती है पास्ट में, आपको कमिटमेंट दिए हो सकते हैं, एंड अब अचानक से बदले वैसे नज़र आ रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि क्या हुआ, क्या आपसे कोई मिस्टेक हुई है, क्या आप कहीं से कम रह गए एज अ लवर। टैरो आपसे कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना मत सोचिए, बिकॉज़ ये आपकी वजह से नहीं है। जहाँ तक बात है इस पर्सन की, तो उन्हें आप में ये एम्प्रेस एनर्जी नज़र आ रही है। आप गॉर्जियस है, आप लविंग एंड केयरिंग है, और इन्हें ये एम्प्रेस चाहिए भी। बट इस एम्प्रेस को पाने के लिए जो फ्रीडम चाहिए वो इनके पास नहीं है। ओके, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे इस रिलेशनशिप को संभालेंगे। इसीलिए उन्होंने आपसे कुछ दूरी बनाई हो सकती है। उन्हें नहीं लगता कि उनकी लाइफ उन्हें लव अलाउ करती है किसी भी सिचुएशन में। वो इस वक्त लव को प्रायोरिटी नहीं बना सकते, उन्हें ऐसा फील हो रहा है, और इसीलिए वो अपना रास्ता ढूंढ ही रहे हैं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। लियोस,
पेज ऑफ एयर, 4 ऑफ फायर, पेज ऑफ अर्थ, 3 ऑफ एयर एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो हमारे पास है 4 ऑफ फायर। 4 ऑफ फायर के होने का मतलब है कि ये कमिटमेंट ज़रूरी है। ऐसा लगता है इन्हें कि इनके लिए ये कमिटमेंट ज़रूरी है, बिकॉज़ आप ये पेज ऑफ अर्थ हैं। आप ही इन्हें कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। उन्हें पता है कि आप लॉयल हैं, आप एक ऐसे पर्सन है जो उन्हें हमेशा लव ऑफ़र करेंगे, तो ये आपकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। बट एट द सेम टाइम इस वक्त इनके पास कोई और चॉइस नहीं है। 3 ऑफ एयर के होने का मतलब है कि इन्हें नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप के बारे में सोच भी सकते हैं। लाइफ के बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं। मे बी ये फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में है, मे बी ये हेल्थ इश्यूज़ के बारे में है, मे बी ये उस बैकग्राउंड सिचुएशन के बारे में है जो इन्हें परेशान कर रही है। मे बी इनके फैमिली मेम्बर्स और इनके बीच कुछ प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, और उन्हें लगता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, वो इस रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि द एम्प्रेस के जो ड्रीम्स हैं वो पूरा नहीं कर सकते। और ऑफ कोर्स अगर वो बार बार आपसे झूठ बोलेंगे तो उनकी भी जो इमेज है आपकी नज़र में वो ख़राब होती जाएगी। सो फ़िलहाल उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे दूर ही जाना पड़ेगा। पेज ऑफ एयर का कार्ड है, तो आपसे दूर तो हैं मगर आपको वॉच कर रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, आपको लगातार देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। सो किसी को आपकी बहुत परवाह है, कोई आपको ढूंढ रहा है, और चाहे वो जो भी सोचे, जो भी कर रहे हो, जो भी उनकी लाइफ की सिचुएशन हो, ये ट्रुथ नहीं बदलता कि उनकी सोल को आपकी ज़रूरत है। सो मे बी उन्होंने आपसे ये कहा हो सकता है कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता और ये सेपरेशन एक परमानेंट सेपरेशन है, इसके बाद कुछ भी नहीं बदल सकता। पर सच ये है कि इनका दिल नहीं मानता, वो बार बार आपको देखते हैं, बार बार आपके क्लोज आना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है ये स्ट्रेंथ का कार्ड। तो ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ये शो कर रहा है आपके अंदर के करेज को। एंड ये हैरान है ये देख के कि आपने ये करेज शो किया है, आपके इतने परेशान होने के बाद भी। ये रिलेशनशिप एक तरीके से आपने बहुत वाइजली या मैच्योरली हैंडल किया है। मे बी इन्हें ये देख के हैरानी है कि आप किस तरीके से खुद को संभाल रहे हैं, जबकि ये जो कुछ भी हुआ ये आपके लिए भी बहुत पेनफुल है और इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। सो एक तरीके से आप दूसरों की हुई गलतियों के वजह से ये सब झेल रहे हैं, और फिर भी आपने उन्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया। अगर उन्होंने कहा कि वो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो भी आपने खुद को संभाला है, आप आगे बढ़ रहे हैं। सो ये मैच्योरिटी उन्हें बहुत हैरान कर रही है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन जानता है कि वो क्या लूज़ कर रहे हैं, पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है अपने फ्यूचर पे। उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक वो ये श्योर नहीं करते कि वो इतने सिक्योर हैं कि अब वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। सो इसीलिए ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, और आपको इनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हो सकते हैं। कभी आपको लगेगा ये आपको पूरी तरीके से कट ऑफ कर चुके हैं, फिर कभी आपको लगेगा कि वो आपसे वापस कांटेक्ट में आना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ चलता रहेगा। एंड इसका जो असर है वो एक सोल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे भी होगा। आई मीन आप दोनों के बीच जो ये बॉन्ड है, आप दोनों के बीच जो ये कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड इन्हें पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट भी है। सो इनके मूड स्विंग्स, इनकी जो फीलिंग्स है वो आप पे भी असर डालेगी, और कुछ ये आपको इन्फ्लुएंस करेगी। ऐसा लगेगा जैसे कि आप अचानक से ही खुश है या सैड है और आपको समझ नहीं आएगा इसकी वजह क्या है। सो इनसे जुड़ा हुआ ये एनर्जेटिक कनेक्शन आपको भी अफेक्ट करेगा। कुछ ड्रीम्स भी आपको ऐसे आ सकते हैं इन्हें लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Kuan Yin, care and compassion, choose to be love, do what is right for everyone involved, offer a helping hand। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि लव को चूज़ कीजिए अपने लिए, यानी अपना लव सबसे पहले खुद को ऑफ़र कीजिए। जो सबके लिए ठीक है वही कीजिए, और हेल्प कीजिए उन सब की जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, और जहाँ तक आप हेल्प कर सकते हैं। ऑफ कोर्स खुद को सेक्रीफाइस करके आपको किसी की हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।